बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जाहिद जावेद आपके साथ मैथमेटिक्स 7 के यूनिट नंबर 8 अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज लेसन नंबर 1 आज हम इसका स्टडी करने जा रहे हैं। हमारा आज का एसएलओ है लीनियर इक्वेशन। लेसन प्लान अटैच है, टीचर और स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा ले सकते हैं। टुडेज कॉन्सेप्ट इज लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशन की एग्जाम्पल हैं। जो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है वो है ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पे हमारे पास जो x है वो वेरिएबल है। जो वेरिएबल होता है उसकी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वो डिफरेंट उसकी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। और इसमें a, b एंड c ये तीनों आपके a, b और c, a, b एंड c जो है वो कांस्टेंट हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नीचे एक इक्वेशन लिखी हुई है 6x प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 14। तो इसके अंदर 4, 6 और 14 ये कांस्टेंट हो गए, मतलब 4a है, 6b है और 14c हो गया, ठीक है। तो ये x हमारे पास जो अलहदा से खाली लिखा हुआ है x वो हमारे पास वेरिएबल है। देखे 4 एक फिक्स वैल्यू है, 6 फिक्स वैल्यू है और 14 भी एक फिक्स नंबर है, ठीक है। तो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट जो x है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। उसको x को 2 लिख सकते हैं, उसको 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, जो मर्जी हम उसमें चेंजेस लेके आ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें एक वेरिएबल या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं प्लस माइनस आपस में। तो लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल की बात हो रही है, मतलब x वेरिएबल है और बाकी जितने भी हैं उसके साथ कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो उस वेरिएबल की पावर भी 1 होनी चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा पावर हो तो फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहती। तो अभी इसकी पावर 1 है, इस वजह से हम इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 ही होती है, ओके। सिमिलरली एक और इक्वेशन है हमारे पास z प्लस 7 इज इक्वल टू 12, इस तरह से भी हो सकती है। यहाँ पे z है हमारे पास वेरिएबल, 7 और 12 आपके पास कांस्टेंट है। z के साथ एक नंबर यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा लेकिन वो 1 होता है, जो खाली ऐसे वेरिएबल नज़र आ रहा है उसके लेफ्ट पे एक 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है जो कि एक ही बात कर सकता है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कहा ax प्लस बी इज इक्वल टू सी है, तो हर लीनियर इक्वेशन में या वेरिएबल के साथ अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई ना हो रही हो तो वो 1 होता है वहाँ पे। क्योंकि इस तरह से 3y इज इक्वल टू 4, 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 4 है। तो ऐसे भी इक्वेशन हो सकती है कि 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 4 हो गया। तो ये इस तरीके से डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स के साथ मैंने आपको लीनियर इक्वेशन बताई हैं, एक x वेरिएबल के साथ, y वेरिएबल के साथ और z वेरिएबल के साथ। बट हमारे पास इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 होगी और कुछ कांस्टेंट्स होंगे, ओके। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है 18x माइनस 7 इज इक्वल टू 47। तो हमने इसको सॉल्व करना है। 18x माइनस 7, यहाँ पे 18 कांस्टेंट, 7 कांस्टेंट एंड 47 भी कांस्टेंट और x हमारे पास वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है कि इन नंबर्स के अकॉर्डिंग या इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास हमारे वेरिएबल x की वैल्यू क्या होगी। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे। तो सॉल्व करते हुए हम देखते हैं कि हमारे इक्वेशन के अंदर जो चीज़ें प्लस या माइनस पहले हो रही हैं हम उनको फिनिश आउट करते हैं। जैसे कि -7 है तो -7 को हमें लेफ्ट साइड से फिनिश करना है। -7 है तो हमें करना पड़ेगा +7 ऑन द बोथ साइड्स। ये देखिए मैंने +7 कर दिया है बोथ साइड्स पे, जिसकी वजह से ये -7 और +7 यहाँ से कैंसिल होकर ये 0 हो गया। हमारे पास यहाँ पे बचा रिमेनिंग 18x और जब 47 में 7 ऐड हो गया तो ये बन गया हमारे पास 54। अब हमारे पास वेरिएबल को अकेला करना होता है। वेरिएबल को की वैल्यू फाइंड करने का मतलब होता है कि हमने वेरिएबल को बिल्कुल सेपरेट करना है नंबर से। तो हमारे पास नेक्स्ट अब 18x है तो हमने 18 को ख़त्म करना है। तो 18x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से हम इसको लिखेंगे
18x डिवाइडेड बाय 18 कर देंगे और बोथ साइड्स पे हमने डिवाइडेड बाय 18 कर देना है, और ये हो गया x की साइड के 18 ने 18 को कैंसिल आउट कर दिया, और राइट साइड पे जो 18 था वो 54 को कैंसिल करेगा, और 18 3 ज़ा 54 हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास इस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x की वैल्यू इज इक्वल टू 3 निकाली है। यहाँ पे मेरे पास एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर मेरे पास है z ओवर 9 इज इक्वल टू 9। इक्वेशन क्या है, z ओवर 9 इज इक्वल टू 9। अब क्या हो रहा है कि 9 जो है वो डिवाइड हो रहा है z के साथ, हमारे वेरिएबल के साथ, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे 9 मल्टीप्लाई करा देंगे। हमने बोथ साइड पे 9 मल्टीप्लाई किया, जिसकी वजह से इस 9 ने z के डिनोमिनेटर वाले 9 को कैंसिल आउट कर दिया, और ये दोनों 9 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास बचाएगा z, वो हमने लिख दिया, और 9 9 ज़ा 81, तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास 81। तो यूँ इस तरीके से हम अपने इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं रैप अप की तरफ, जहाँ पे रिकग्निशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। मैं जाता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे हमारे पास होते हैं लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। तो इस तरीके से हमारा आज का ये लेसन इख्तिताम को पहुँचा। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।